किसी भी सभ्यता किसी भी कंट्री में अगर देखोगे आप, अगर उसकी तरक्की होती है, अगर ग्रोथ होती है उनकी, तो ये एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है उसके अंदर। इसीलिए सभी लोगों को, जितने भी नागरिक होते हैं, सभी को क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। अपने देश में जितनी भी यूनिवर्सिटी चलती हैं, सभी को रेगुलेट किया जाता है यूजीसी के द्वारा। तो इस यूनिवर्सिटी का भी नाम यूजीसी पे होना ही चाहिए, वरना यूनिवर्सिटी मान्य नहीं है। दोस्तों, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले यूनिवर्सिटी की अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत अच्छे से जान लें। यूनिवर्सिटी का पास्ट क्या था, अभी यूनिवर्सिटी कैसी है, किस तरह चल रही है, यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स कौन से हैं, यूनिवर्सिटी की मान्यताएं पूर्ण रूप से जांच लें और देख लें कहीं यूनिवर्सिटी किसी बैड एक्टिविटी में तो नहीं। इस सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद ही यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें, क्योंकि हम आपको वही अपडेट्स दे रहे हैं जो कि अभी फिलहाल यूनिवर्सिटी की डिटेल्स अपडेट है। अपने विवेक से काम लें और यूनिवर्सिटी को जरूर विजिट करें। बिना विजिट करे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसे ही एडमिशन ना लें। दोस्तों, अपने देश में टोटल 142 करोड़ से भी ज्यादा की जो ये जनसंख्या है, पॉपुलेशन को देखते हुए ही हमें बहुत सारे कॉलेजेस और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज की जरूरत भी है। और देखा जाए तो किसी भी सभ्यता किसी भी कंट्री में अगर देखोगे आप, अगर उसकी तरक्की होती है, अगर ग्रोथ होती है उनकी, तो ये एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है उसके अंदर। इसीलिए सभी लोगों को, जितने भी नागरिक होते हैं, सभी को क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल इसीलिए नारा भी है, इसलिए स्लोगन है यूजीसी का। अपने देश में टोटल देखा जाए तो दोस्तों 1200 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज चलती हैं आज की डेट में। 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। यही आंकड़ा अगर 2014 में आप देखो तो टोटल 723 यूनिवर्सिटी चलती थी। 2023 में यह आंकड़ा 1113 का था और अभी 2024 के दिसंबर में यह आंकड़ा 1200 को भी टॉप चुका है। अपने देश में अलग अलग तरह की यूनिवर्सिटी चलती हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी चलती हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी चलती हैं, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी चलती हैं और स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी चलती हैं। जितने भी यूनिवर्सिटी चलती हैं दोस्तों, उन्हीं सब स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में से एक नाम आता है भगवंत ग्लोबल यूनिवर्सिटी का, जो कि उत्तराखंड में यूनिवर्सिटी ये स्थित है। ये भी बाकी उन्हीं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तरह एक है जितनी टोटल यूनिवर्सिटीज चलती हैं उत्तराखंड में। तो आज इसी यूनिवर्सिटी के बारे में हम बात करेंगे, डिटेल में बताएंगे कैसे आप इसको यूजीसी पर चेक कर पाएंगे, कौन कौन से अप्रूवल्स हैं इस यूनिवर्सिटी के पास, साथ में कौन कौन से कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवाती है, आपको यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए या नहीं। और यूनिवर्सिटी के साथ जब भी हम कभी पॉडकास्ट या इंटरव्यू करेंगे तो और भी डिटेल में हम बात करेंगे, तब वीडियो और ज्यादा इजीली आपको समझ भी आएगी। बहुत जल्दी पॉडकास्ट भी दोस्तों लाएंगे, पर अभी हम डिटेल में बताते हैं आपको यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए या नहीं। और अभी दोस्तों हम बात करेंगे भगवंत ग्लोबल यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र। दोस्तों, कोई भी चाहे यूनिवर्सिटी हो, कोई भी चाहे कॉलेज हो, वो अपने 2-4 कोर्सेज के लिए ही फेमस होता है, जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में स्टूडेंट्स के बीच में उस यूनिवर्सिटी का नाम जाता है, कॉलेज का नाम जाता है कि हमको ये कोर्स इस यूनिवर्सिटी से ही करना चाहिए। तो इस यूनिवर्सिटी के पास क्या ऐसा कोई कोर्स है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हमें उसका इंतजार रहेगा। दोस्तों, हमने पहले बहुत सारी वीडियोस अब तक आपके लिए बनाई है और वीडियोस के माध्यम से आपको बताया कि आपको किन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहिए और क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। ये जो दोस्तों यूनिवर्सिटी है भगवंत ग्लोबल यूनिवर्सिटी, ये सभी उन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तरह ही एक यूनिवर्सिटी है। जितनी भी टोटल 500 टोटल यूनिवर्सिटीज चलती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अपने देश में। अगर टोटल हम यूनिवर्सिटीज की बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज 56 है अपने देश में, स्टेट यूनिवर्सिटीज 493 हैं, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज 137 हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज 500 है, जो कि कल तक 498 यूजीसी दिखाया करता था। अपने देश में जितनी भी यूनिवर्सिटीज चलती हैं, सभी को रेगुलेट किया जाता है यूजीसी के द्वारा। तो इस यूनिवर्सिटी का भी नाम यूजीसी पे होना ही चाहिए, वरना यूनिवर्सिटी मान्य नहीं है। आप कैसे चेक करेंगे? आप गूगल पे जाइए और लिख दीजिए यूजीसी। जैसे ही आप यूजीसी लिखेंगे, नीचे लिखा हुआ आएगा वेलकम टू यूजीसी न्यू दिल्ली इंडिया, www.ugc.gov.in। ये इसकी वेबसाइट है, आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद में यूजीसी की वेबसाइट खुल जाएगी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की, और यहाँ पर क्वालिटी हायर एजुकेशन फॉर ऑल ये स्लोगन है यूजीसी का। सबको क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। पर क्या दोस्तों सबको क्वालिटी एजुकेशन मिल पाती है? क्योंकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज तो ऐसी चल रही हैं जिन्हें सिर्फ अपने मुनाफे से मतलब है, सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है। और दोस्तों बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज मिलेगी जहां स्टूडेंट्स ही नहीं है। इतनी बुरी माली हालत है कि वो इलीगल टास्क या इलीगल एक्ट करने पे मजबूर हो चुके हैं दोस्तों। तो अभी हमें यूजीसी पर ये जो टैब्स बने हैं, इनमें HEIS लिखा हुआ है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पे आप क्लिक कर दो। जैसे क्लिक करोगे 500 टोटल यहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज दिखा रहा है। नीचे आप आओगे तो नीचे आने के बाद में उत्तराखंड पे दोस्तों आपको क्लिक करना है। उत्तराखंड पे क्लिक करने के बाद आप देखोगे टोटल 27
यूनिवर्सिटीज हैं उत्तराखंड में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो चलती हैं, उन्हीं में से एक भगवंत ग्लोबल यूनिवर्सिटी 66वें नंबर पर यूनिवर्सिटी है। ये पौड़ी गढ़वाल में यूनिवर्सिटी है, कोटद्वार जगह पड़ती है उसके पास ही। कोटद्वार की एक और यूनिवर्सिटी पर हमने दोस्तों बात की थी, हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी पर डिटेल वीडियो बनाया था, पॉडकास्ट भी किया था। हमारे चैनल के फ्रंट पे ही आपको पॉडकास्ट भी देखने को मिल जाएगा। और इस यूनिवर्सिटी के साथ हम जब भी कभी पॉडकास्ट करेंगे, जब भी कभी इंटरव्यू करेंगे, जब भी कभी यूनिवर्सिटी विजिट का मौका मिलेगा, और डिटेल में आपको बताएंगे इस यूनिवर्सिटी के बारे में। या फिर अगर हमारे पास तक 2024, 25, 26 का प्रोस्पेक्टस आया तो उस पर भी वीडियो लेकर आएंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटीज के बारे में स्टूडेंट तक पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। पूरी इन्फॉर्मेशन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज की अपडेट होती नहीं है। तो यहाँ पर आने के बाद आप सामने देख रहे हो दोस्तों, जो NA लिखा हुआ है ना इसी यूनिवर्सिटी का, इसको बोलते हैं नॉट अवेलेबल, मतलब वेबसाइट ही अवेलेबल नहीं है यूजीसी के पास इस यूनिवर्सिटी की। जबकि ऊपर नीचे बहुत सारी आप यूनिवर्सिटीज के नाम देख रहे होंगे। उत्तराखंड में टोटल 2 या 3 ही ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिसकी वेबसाइट तक अवेलेबल नहीं है इस यूजीसी के पास। यूजीसी जो कि रेगुलेट करता है सारी यूनिवर्सिटीज को जितनी भी देश में चलती हैं। चलो कोई नहीं, इसके नीचे आप देखोगे तो व्यू डिटेल्स दिखा रहा है दोस्तों। और जो सेक्शन 2F लिखा है ना दोस्तों, स्टेटस 2F, अपने देश में जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी चलती है सभी सेक्शन 2F के तहत ही यूनिवर्सिटीज बनाई जाती हैं। यूजीसी का एक्ट है 1956 का, उसका सेक्शन 2F यही बोलता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को बनाने की बात करता है। व्यू अदर डिटेल्स पे आप क्लिक कर दीजिए। अभी व्यू अदर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो भगवंत ग्लोबल यूनिवर्सिटी 2016 में बनी है, 19/12/2016 में, और बाकी सब नील पड़ा हुआ है। तो यूनिवर्सिटी के हालात क्या होंगे आप बहुत बेहतर समझ सकते हैं। 16 में यूनिवर्सिटी बनी, 24 चल रहा है, 9 साल इस यूनिवर्सिटी को दोस्तों हो चुके हैं। तो 9 साल में अभी तक यूनिवर्सिटी की डिटेल्स तक यूजीसी पर अपडेट नहीं है। चलो कोई बात नहीं, हम जैसे विकीपीडिया में चलते हैं। विकीपीडिया में जैसे हम लोग दोस्तों आते हैं, हम डालते हैं, हम दोस्तों गूगल पे जाके डालते हैं भगवंत ग्लोबल यूनिवर्सिटी विकीपीडिया। तो विकीपीडिया खोलकर सामने हमारे आता है जो बोलता है कि ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी होने के साथ साथ ही ये यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में चलती है। 2016 में यूनिवर्सिटी बनी थी, और बाकी डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने पे नहीं मिलती इस यूनिवर्सिटी के दोस्तों बारे में। चलो कोई बात नहीं, अब दोस्तों वापस आते हैं, हम गूगल पे जाके टाइप करते हैं भगवंत यूनिवर्सिटी या भगवंत ग्लोबल यूनिवर्सिटी कोटद्वार। जैसे हम एंटर मारते हैं दोस्तों तो यहाँ पर एक वेबसाइट हमारे सामने आती है जो कि bgu.कोटद्वार.ac.in। दोस्तों यूजीसी की साइट पर यूनिवर्सिटी की डिटेल्स पूरी ना होना, वेबसाइट का ना होना, ये तो एक तरह से इन्विटेशन है। जितने भी स्कैमस्टर चलते हैं, फ्रॉडस्टर चलते हैं, वो सब इन्हीं चीज का तो फायदा उठाते हैं दोस्तों, पर होनी चाहिए थी। अब ये जो वेबसाइट हम लोगों ने अभी खोली है, इस वेबसाइट में भी कितनी हकीकत है, कितनी जेन्युइन है। जब जेन्युइनिटी का कोई सोर्स ही नहीं तो दोस्तों बात क्या करें इसके ऊपर। बट फिर भी bgu.कोटद्वार.ac.in ये वेबसाइट दोस्तों हम लोगों को मिली। हम जैसे इस यूनिवर्सिटी का जो पेज है, मेन जो इंटरफेस है, जैसे ही हम उस पर दोस्तों लैंड करते हैं तो यहाँ पर आते ही आपको कुछ डिटेल्स यहाँ पर देखने को आपको मिल जाती है। यहाँ पर दोस्तों नीचे लिखा हुआ है ऑनरेबल जो चेयरमैन है यूनिवर्सिटी के डॉक्टर अनिल सिंह, ऑनरेबल वाइस चेयरपर्सन जो है यूनिवर्सिटी के वो डॉक्टर आशा सिंह, और साथ में वाइस चांसलर कौन है यहाँ पे, प्रोफेसर डॉक्टर PS राणा। और भी कुछ डिटेल्स यहाँ पर दोस्तों, जैसे कि हालांकि रजिस्ट्रार डिटेल यहाँ पर डाली नहीं है, बट फिर भी चलो हम बात करते हैं ऊपर आकर। ऊपर आप अबाउट अस में अगर आते हो तो अबाउट अस में आने के बाद में अप्रूवल्स एंड एक्रीडेशंस पे आइए। दोस्तों किसी भी यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन आप लेते हो ना, तो यूजीसी का जैसे ही अप्रूवल मिलता है, जब यूनिवर्सिटीज यूजीसी का अप्रूवल लेती हैं तो उस प्रपोजल में भी ये लोग डालते हैं कि हम सभी तरह के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, PG, UG प्रोग्राम्स कराएंगे और PhD में भी एडमिशंस लेंगे। तो उनकी मान्यता बाय डिफॉल्ट इन यूनिवर्सिटीज को मिल जाती है। बट बाकी के कोर्सेज चलाने के लिए यूनिवर्सिटी को दूसरी काउंसिल से अप्रूवल लेना पड़ता है। तो जैसे आप यहाँ पे आए तो अप्रूवल एंड एक्रीडेशंस लिखा है, अप्रूवल बाय द यूजीसी अंडर सेक्शन 2F, जो मैंने आपको बताया सेक्शन 2F में यूनिवर्सिटी बनती है। AIU मेंबरशिप लेटर, दोस्तों यूनिवर्सिटी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज बोलते हैं इसको, AIU को। जो बाहर देश से जो स्टूडेंट्स पढ़ने इंडिया में आते हैं वो इसको ज्यादा देखते हैं। एस्टैब्लिश्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड मतलब कि किसी भी स्टेट में यूनिवर्सिटी हो तो स्टेट का एक अप्रूवल लेना पड़ता है, वो लिया हुआ है। रिकॉग्निशन बाय द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, यूनिवर्सिटी B फार्मेसी, D फार्मेसी, M फार्मेसी तभी करा सकती है जब उसके पास PCI का अप्रूवल हो। यूनिवर्सिटी बोलती है हमारे पास ये अप्रूवल है। रिकॉग्निशन बाय द इंडियन नर्सिंग काउंसिल, BSc नर्सिंग आपको करती है, NM GNM जो होता है, उन कोर्सेज के लिए आपको नर्सिंग काउंसिल का अप्रूवल लेना पड़ता है। यूनिवर्सिटी बोलती है हमारे पास वो अप्रूवल भी है। रिकॉग्निशन बाय द उत्तराखंड पैरामेडिकल काउंसिल, पैरामेडिकल के कोर्सेज चलाने के लिए अप्रूवल यूनिवर्सिटी ने लिया है, ऐसा बोलते हैं। अप्रूवल बाय द AICTE, दोस्तों यूनिवर्सिटीज को ना AICTE के अप्रूवल की जरूरत होती नहीं है कि कॉलेजेस के लिए बना है ये अप्रूवल। कॉलेजेस अगर AICTE से मान्यता प्राप्त नहीं है तो वो डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक कोर्सेज नहीं चला सकते। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी कोर्स कौन कौन से करवाती है। तो आप एकेडमिक्स में आइए, प्रोग्राम्स पे क्लिक कर दीजिए। प्रोग्राम्स में जैसे आप क्लिक करेंगे तो नीचे सारे के सारे इनके कोर्सेज खुल जाएंगे। दोस्तों यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है ना वो ठीक से बनी हुई नहीं है, मतलब कि उस पे डिटेल तक
सही से नहीं डली है, अप्रूवल तक सही से नहीं डला है। इसीलिए हमेशा बोलता हूं, जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, बिना यूनिवर्सिटी जाए, बिना विजिट करे, बिना कैंपस को देखे, बिना फैकल्टी मेंबर से मिले और बिना जाने की स्टूडेंट्स ने जो स्टडी की इस यूनिवर्सिटी से वो कैसा रहा उनका सफर, ऐसे आप एडमिशन ना लें। यूनिवर्सिटी की पड़ताल जरूर कर लें। ऐसे आपको एडमिशन नहीं लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो एडमिशन लेने के बाद आपको पछताना पड़े। बाकी ये मेरा कमिटमेंट है आपसे, जब भी कभी यूनिवर्सिटी जाने का हमें मौका मिला तो जाकर यूनिवर्सिटी की पूरी वीडियो बनाकर हम अपलोड जरूर करेंगे और आपको पूरी बातें बताएंगे इस यूनिवर्सिटी के बारे में। बट फिर भी जो भी कुछ आप जानना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में, कमेंट बॉक्स में सवाल जरूर पूछना। अभी हम बता रहे हैं कोर्सेज के बारे में। कोर्सेज का दोस्तों कुछ ऐसा है कि आप सबसे नीचे आ जाओ। डॉक्टरल प्रोग्राम हम लिखा है ना यहाँ पर, तो अप्लाइड साइंसेज के कोर्स यूनिवर्सिटी करवाती है, पीएचडी भी करवाती है उसके अंदर। साथ में लिखा है कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसमें करवाती है यूनिवर्सिटी पीएचडी, तो इसमें बाकी कोर्स भी करवाती है यूनिवर्सिटी। साथ ही दोस्तों यूनिवर्सिटी बोलती है एजुकेशन में हम एडमिशन लेते हैं, मतलब कि अगर एजुकेशन में अगर बीएड यूनिवर्सिटी करवाती है तो इसके पास एनसीटीई का अप्रूवल होना ही चाहिए। साथ में मैनेजमेंट मतलब एमबीए बीबीए करना चाहते हो तो इसके लिए कोई खास अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती। फार्मेसी पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए पीसीआई का अप्रूवल लगेगा दोस्तों इसके अंदर। तो यूनिवर्सिटी ने अपने कोर्सेज को भी ठीक से सही से मेंशन वेबसाइट पर किया नहीं है, तो स्टूडेंट्स तक क्या ही इंफॉर्मेशन पहुंचेगी यूनिवर्सिटी को लेकर। ये सब चीजें दोस्तों आप देख लें, समझ लें, ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी तो यूनिवर्सिटी जाएं, विजिट करें यूनिवर्सिटी में, और कुछ खास हमें लगा नहीं इस यूनिवर्सिटी में कि जो इसके बारे में आपको डिटेल में बताया जाए। बाकी सभी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप दे रही है आजकल, तो ये यूनिवर्सिटी भी स्कॉलरशिप दे रही है, उसमें आके आप देख लेना। स्कॉलरशिप की कुछ स्कीम यूनिवर्सिटी ने अपनी बना रखी है, उसके बारे में मेंशन किया है। 100% तक आपको स्कॉलरशिप ये यूनिवर्सिटी दे सकती है। तो दोस्तों तो ये था एक वीडियो जो कि हमने बनाया आपके लिए भगवंत ग्लोबल यूनिवर्सिटी पर, क्योंकि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को देखकर भी हम निराश हुए और साथ ही यूजीसी पर तो डिटेल्स है ही नहीं, तो ज्यादा ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते इस यूनिवर्सिटी को, ग्लोरीफाई हम नहीं कर सकते बिल्कुल भी। तो जो भी कोई सवाल, जिस भी तरह के आपके सवाल दिल में हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी को लेकर, कमेंट बॉक्स में सवालों को आप जरूर पूछना, हम रिप्लाई देंगे। और जो भी वीडियो आप चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, उसके बारे में भी हमें सजेस्ट करें ताकि हम उस पर वीडियो लेकर आए और आपके सब तरह के डाउट्स को हम क्लियर कर सकें। दोस्तों अच्छा लगा आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की जो एजुकेशनल वीडियोस आपके लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।